हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे रोल्स थ्योरम पर बेस्ड सभी एग्जांपल्स। 10 एग्जांपल्स थे। 10 के 10 एग्जांपल्स मैंने आपको कराए थे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके होमवर्क थे। आई होप आपने कर लिए होंगे। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता देना। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक, जो कि है लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और आप देख सकते हो ये थ्योरम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो हमारे चारों थ्योरम्स हैं, सबसे पहले हमने किया था डार्बोक्स थ्योरम, उसके बाद फिर प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने किया था रोल्स थ्योरम। आज हम करेंगे लेग्रेंज मीन वैल्यू, और इसके एक लेक्चर के बाद हम करेंगे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम। ये चारों थ्योरम आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से मैंने आपको पहले ही बता रखा है स्टार्टिंग से कि इनमें से कम एक थ्योरम विद प्रूफ आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो ये चारों थ्योरम आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेने हैं। तो लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप अपना सिलेबस जो है वो इजीली कंप्लीट कर सको। तो स्टेटमेंट हम यहाँ से देखते हैं। प्रूफ मैं आपको नोटबुक में कराऊंगी बिल्कुल अच्छे से, जैसे भी आपको प्रेजेंट करके आना है अपने इसको प्रूफ को, उसी टाइप से। तो स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता देती हूँ, लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपका रोल्स थ्योरम यूज होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो काफी सिमिलर है रोल्स थ्योरम से। फंक्शन लिया आपने एफ एक्स, वो क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है सच दैट, यहाँ पे दो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। रोल्स में क्या था, 3 कंडीशन थी, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी आपको 3 कंडीशंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस तो गिवन है, तीसरी कंडीशन हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। फंक्शन जो है आपका वो क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड फंक्शन आपका डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। ये दोनों कंडीशन सेम है रोल्स थ्योरम की ही तरह। तो जब ये दोनों कंडीशंस आपकी प्रूफ होती हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट। तो एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी से, जैसे कि आपका रोल्स थ्योरम में था, है ना। एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करा था ओपन इंटरवल ए बी से सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। बट ये लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है, और इसे प्रूव करने के लिए हम रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, और स्टेप वाइज मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको याद रखने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखिए, स्टेटमेंट आपने पढ़ी ली है लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। डायरेक्ट में इसका प्रूफ आपको स्टार्ट करा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको एक फंक्शन कंसीडर करना है, ठीक है। और फंक्शन इस तरीके से कंसीडर करना है कि उसमें एक कांस्टेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब लेग्रेंज में आप एक चीज ध्यान रखना कि बिना फंक्शन कंसीडर किए आपका जो प्रूफ है वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन। ये आपका प्रूफ में स्टार्ट करा रही हूँ। जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको बताई दी है बुक से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, और वो फंक्शन होगा आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। अब इस फंक्शन में आपकी दो चीजें होंगी, एक तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स, जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन जो हमें गिवन था स्टेटमेंट में, हमें यही गिवन था ना कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, तो ये वाला था वो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। प्लस में ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है एक्स, और आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि एक्स बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी से, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेप आपका कि आपको फंक्शन लेट करना है, और यहाँ पे आप बता दोगे कि वेयर ए आपका एक कांस्टेंट है, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। और एक्चुअल में ये कांस्टेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप इस कांस्टेंट की वैल्यू का पता लगाओगे, वैसे ही आपका आधा थ्योरम तो प्रूफ हो ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि ए इज अ कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड। ए वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू का हमें पता लगाना है। टू बी डिटरमाइंड का मतलब कि इसकी वैल्यू का हमें पता लगाना है। और सच दैट यहाँ पे एक कंडीशन, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करने के लिए रोल्स थ्योरम की जरूरत है, बट स्टेटमेंट में तो हमें सिर्फ 2 कंडीशंस गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। रोल्स थ्योरम में तो हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए ये कंडीशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। और ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कौन सा है, कैपिटल वाला, ये जो कैपिटल वाला फंक्शन है, क्योंकि एक्चुअल में अब हमें इसे ही प्रूव करना है, ठीक है। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है, क्योंकि अब हमारा मेन फंक्शन ये बन चुका है। अब मेन फंक्शन हमारा ये नहीं है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो ये आपका अभी चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ठीक है।
फंक्शन आपको कंसिडर करना है, उसके बाद ये सेकंड कंडीशन लेके चलनी है, क्योंकि रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे तो थर्ड कंडीशन हमें लेके चलनी है यहाँ पे। अब उसके बाद हम इसी का यूज करके एक ही वैल्यू हमारी इजीली आ जाएगी। देखो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो हम क्या करते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ ए और यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स आपके पास है, एफ ऑफ ए निकालने के लिए जस्ट एक्स के प्लेस पे ए पुट कर दो, एफ ऑफ बी निकालने के लिए एक्स के प्लेस पे बी पुट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एफ ऑफ बी प्लस ए बी। तो ये आपकी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एक्चुअल में आप इन इक्वेशन का नेम कर लो, क्योंकि जब आप ऐसे प्रॉपर्ली लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आप ले लो इसको जो हमने फंक्शन कंसिडर किया है, सेकेंड आप ले लो इसको एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि put the values of, now put the values of f of a and f of b in equation 2, इस तरीके से। फिर यहाँ पे लिखेंगे we get, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखो f of a is equals to f of b, ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो। आपके f of a की वैल्यू इज इक्वल्स टू में ये हो गई आपकी f of b की वैल्यू। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि जो फंक्शंस हैं उन्हें एक साइड पे और जो ये आपको कांस्टेंट्स दिख रहे हैं उन्हें एक साइड पे रखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली जो टर्म है कांस्टेंट इनको ले लेते हैं। तो ए और ये ए बी इधर आएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ये एफ ऑफ बी ऑलरेडी है, एफ ऑफ ए इधर आएगा तो माइनस का एफ ऑफ ए हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ए माइनस ए बी, बट हमें जो एक्चुअल में प्रूफ करना है अगर वो आप लेके चलो तो मैं आपको समझा ही देती हूँ। देखो हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमें दो कंडीशंस गिवन थी, तो हमें बताया गया था कि ये दोनों कंडीशन जैसे सेटिस्फाई होती है तो आपके पास एक पॉइंट सी आएगा जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी से। ठीक है, ये मैं ऐसे रफ वर्क बता रही हूँ, आपको इसमें नहीं लिखना। ठीक है, बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी से सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। इस ये कंडीशन जो थी ये आपकी किसके लिए थी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इस फॉर्म में बनाए। अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए तो आ गया, यहाँ पे है बी माइनस ए, तो मुझे एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अगर मैं ए कॉमन लेती हूँ तो ए माइनस बी बचेगा, अगर मैं लेती हूँ माइनस ए कॉमन तो आपका बचेगा यहाँ से बी माइनस ए, तो इसलिए मैंने माइनस ए कॉमन लिया। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दी तो आपको ये लगता कि माइनस ए क्यों लिया, ए क्यों नहीं लिया, है ना। तो इसलिए मैंने आपको जो कंडीशन है वो बता दी कि इसको प्रूव करने के लिए हमने एक्चुअल में इसी फॉर्म में हम लेके चले इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, कैपिटल ए की वैल्यू, तो यहाँ से आप निकालोगे माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आपका एज इट इज, और माइनस ए के साथ में ये जो बी माइनस ए है ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि इस साइड ये मल्टीप्लाई में है। तो ये आ चुकी है आपकी यहाँ पे माइनस ए की वैल्यू, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए। इसे हम नेम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आगे जाके हमारी जो वैल्यू है वो यूज होने वाली है। अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब आता है आपका सेकंड स्टेप नंबर 2। इसमें आप क्या करोगे कि आपको एक्चुअल में मैं बता देती हूँ, आपको एक्चुअल में करना क्या है कि ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है इसको रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। ठीक है, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो आप देख सकते हो कि ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है एक्चुअल में इन दोनों चीजों के सम से बना है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो इन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये दोनों डेरिवेबल है तो इनका सम भी डेरिवेबल होगा, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स भी डेरिवेबल होगा। तो एक्चुअल में कैपिटल एफ ऑफ एक्स को कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल ये प्रूव कराने के लिए मुझे इन दोनों को पहले कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल प्रूव कराना है। तो स्टेप नंबर 2 में हमारा यही काम है कि हम इन दोनों को लेके चलेंगे, कॉन्टिन्यूअस डेरिवेबल जो भी है वो प्रूव कराएंगे। तो इतना आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, या मैं स्टेटमेंट में ही गिवन था कि आपका ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल पर और डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल पर। जो एक्चुअल में हमें चीज देखनी है वो है ये। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के लिए कि नाउ, ये आपका स्टेप नंबर 2 है। नाउ आपका जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपको गिवन है। ठीक है, कि ये कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, अब इसके साथ में हमें ये भी देखना है। अब आप देख रहे हो कि ये किस फॉर्म का, एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड साथ में ए एक्स, ये क्या है, इज अ पॉलिनोमियल, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल हमने पढ़ा ही था अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज के बेसिक में
कि कोई भी फंक्शन अगर आपका पॉलिनोमियल है तो आप उसको इजीली बिना देखे बोल सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल में और डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि ax आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल किस में आपका, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल, दोनों चीजें हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, या फिर कॉन्टिन्यूस ही लिखते हैं ना, क्योंकि सेपरेटली चलता रहेगा। ये अब कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, नेक्स्ट में फिर हम डेरिवेबल प्रूव कर देंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, ए एक्स कॉन्टिन्यूस हो गया, तो जब इन दोनों को आप प्लस करोगे, प्लस करने पे जो आपका फंक्शन आ रहा है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो आप यहाँ पे वही लिखेंगे कि 10 जो आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है जो कि सम है, आप यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट में कि सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कौन से कॉन्टिन्यूस फंक्शन, स्मॉल एफ ऑफ एक्स एंड ए एक्स, इन दोनों का सम है, ये भी क्या होगा एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में इसका लिख देंगे क्या स्टेटस है, उसके बाद लिखेंगे कि इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये भी क्या होगा आपका कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे, क्लोज इंटरवल ए बी में। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है डेरिवेबिलिटी की। तो उसके लिए भी जो सेम ये मैंने चीज लिखी है वही लिखेंगे यहाँ पे कि अब नाउ, या आप देखो सेकंड स्टेप में लेके चल सकते हो कि सेकंड स्टेप में आपको कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दोनों चीजें जो है एफ ऑफ एक्स के लिए प्रूव करनी है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स के लिए। तो आप यहाँ पे वही लिखोगे कि जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है आपका इज डेरिवेबल है, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और जो आपके साथ में ये ए एक्स है ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, डेरिवेबल होगा। सेम वही चीज मैं लिख रही हूँ जो ऊपर लाइंस लिखी हैं, पॉलिनोमियल इन x, तो इट इज ऑलवेज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 10 ये जो आपका फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शंस। वो फंक्शंस आपके कौन कौन से हैं लिख दोगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स और ए एक्स, ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेबिलिटी का। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दोनों प्रूव करनी है। अब आपको पता चल गया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस भी है और कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका डेरिवेबल भी है। तो अब एट लास्ट आपको ये आता है आपका स्टेप नंबर 3 यहाँ पे। अब आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई कर देना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स के फंक्शन पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी की, जो अभी हमने प्रूव करा, तो लिख देंगे यहाँ पे कि इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी पे ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या कॉन्टिन्यूअस है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा है। इसके लिए स्टेप नंबर 2 में ये हो जाएगा। और आपको इतना पता ही है कि क्लोज इंटरवल का मतलब है कि ए और बी के बीच के पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे, साथ में जो पॉइंट ए है और बी है वो पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो आप और ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकते हो, जो आपकी बुक में लिखा है मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको पता ही होता है। इसमें लिख रखा है कि जो एक्स मतलब ये जो पॉइंट है आपके, स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये जो आपका एक्स है ये ए और बी के बीच में होगा और साथ ही साथ क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ये आपको लिखना है। सेकेंड कंडीशन आप लिख दोगे यहाँ पे कि डेरिवेबल, ये आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ये सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन जो हमारी रोल्स थ्योरम की होती है वो होती है ये, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। और ये कंडीशन हम एज्यूम करके चले थे, है ना, स्टेप नंबर 1 में ही हमने कंडीशन एज्यूम की थी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा। तो अब आपको दिख रहा है कि तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है सेटिस्फाइज, ये सेटिस्फाई कर रहा है all three conditions of रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और आपको पता ही है कि जैसे ही रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमारा रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपको पता ही है जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर किया उसमें हमने सिर्फ यही चीज करी है कि जैसे ही आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पे आप लिखोगे कि हेंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड।
तो देयर मस्ट एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एट लीस्ट, कम से कम, यही था ना कि कम से कम एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ही, और उसको हम क्या लेके चलते थे, स्मॉल सी, एट लीस्ट वन वैल्यू स्मॉल सी, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ओपन इंटरवल ए से बी में। मतलब आपको कंप्लीट बताना है विद स्टेटमेंट, जैसे रोल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी ना, वही स्टेटमेंट यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखनी है कि ओपन इंटरवल ए बी से एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा बिलोंग करेगा कि उस पॉइंट पे, सच दैट उस पॉइंट पे जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं ना सी का, तो वो जीरो के इक्वल आएगा। यही हमारी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी, और इसे कोई हम अब अपने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो एफ डैश सी हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो नहीं, अभी जीरो के इक्वल नहीं करेंगे, जब ये कंडीशन हम उसमें पुट करेंगे तब जीरो के इक्वल होगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, आपको पता है एफ ऑफ एक्स क्या था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस में ए एक्स, ये आपका फंक्शन था, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कैपिटल ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, एफ डैश सी, तो क्या हो जाएगा एफ डैश सी, मतलब यहाँ पे जहां पे भी एक्स है उसके प्लेस पे सी कर दो, ये आ गया आपका एफ डैश सी। अब आपको इसको जीरो के इक्वल करना है, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो कर दिया। दिस इंप्लाइज एफ डैश सी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो माइनस ए के इक्वल आएगी। और अगर आपको याद हो, अभी हम सब ने निकाली थी प्रीवियस पेज पे ही माइनस ए की वैल्यू, जिसे हमने नेम किया था इक्वेशन नंबर 3, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर रहे हैं, तो एफ डैश सी तो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस ए की जो हमारी वैल्यू आई थी सेम वही वैल्यू मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। एंड यही वो सेम कंडीशन है जो कि आपकी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन थी, कि अगर आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो एट लीस्ट एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा, वो ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस, और ये हमने प्रूव करा दिया। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका रोल्स थ्योरम, और हम यहाँ पे बता देंगे कि ये जो सी है आपका, ये बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है, इसके भी मार्क्स कट होते हैं। तो ये आपका प्रूव होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और मुझे तो ये बिल्कुल थ्योरम की तरह तो लगा ही नहीं, जस्ट ऐसा लगा कि एक क्वेश्चन है जो कि प्रूव कर। तो देखिए, अगर आपने रोल्स थ्योरम समझ लिया, अच्छे से रोल्स थ्योरम कर लिया है, तो इसको करने में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रोल्स थ्योरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको करना ही है। तो उसे करने के बाद ये 5 मिनट का काम है आपका, इजीली हो जाएगा, और आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी जस्ट एग्जाम टाइम पे, ठीक है। तो ये आपको प्रूव होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बाद जैसे कि आपको याद हो, रोल्स थ्योरम में भी हमने क्या की थी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि ये थ्योरम तो हमने पढ़ लिया कि एक्चुअल में ये ज्योमेट्रिकली में बताता क्या है, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से क्या होगा। तो वो जो कंडीशन है वो अब हम इसमें भी करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो मैं आपको बुक से ही करा रही हूँ क्योंकि उसमें सभी डायग्राम्स और प्रॉपर लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंडीशंस बताई गई है मीन वैल्यू थ्योरम की, कि वो एक्चुअल में क्या इंप्लाई करती है। तो आपको जो मेन समझना है वो समझना है इस फिगर से, इसी में ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। तो पहले देखिए, आपको पता है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो आपको फंक्शन दिया जाता है वो कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब है कि जो आपके पास कर्व आएगा एफ ऑफ एक्स, जो हम कर्व लेके चलते हैं ना, जो फंक्शन लेके चलते हैं, उससे आपके पास ये कर्व आया, ठीक है। ये कौन सा कर्व है, उस फंक्शन का, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसी से हमने ये कर्व बनाया, नाम दिया इसको ए पी बी। ये जो कर्व है कॉन्टिन्यूस होने का मतलब ही क्या है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस कर्व में कोई भी ब्रेक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस का वैसे हिंदी मीनिंग क्या है कि बिना रुके, बिना डिसकॉन्टिन्यूटी के। तो ये आपको दिख रहा है कहीं पे भी ब्रेक है, इसमें नहीं है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब यही है कि जो भी कर्व आएगा आपका फंक्शन से, जो भी गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है, उस फंक्शन के कर्व में कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन का मतलब, ठीक है। सेकंड कंडीशन आती है कि डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल। ये मैंने आपको रोल्स थ्योरम में बताया था कि डेरिवेबल का मतलब क्या है एक्चुअल में, कि जो भी आपका कर्व है फंक्शन का, गिवन फंक्शन का जो भी आपका कर्व है, उसके हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट बन सकती है। ये होता है डेरिवेबल का मतलब। अगर मैं कहूँ कि ये फंक्शन आपका डेरिवेबल है, तो इस कर्व के यहाँ पे भी मैं ऐसे टेंजेंट बना सकती हूँ,
इस पॉइंट के लिए मैं ऐसे टेंजेंट बना सकती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे टेंजेंट बना सकती हूँ। मतलब इस पूरे कर्व पे हर एक पॉइंट पे मैं यूनिक टेंजेंट बना सकती हूँ। ये होता है डेरिवेबल का मतलब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और हाँ, ओपन में आप एक चीज समझ लेना, मतलब ए और बी पॉइंट को छोड़ के मैं ऐसे नहीं कर सकती कि बी पॉइंट पे मैंने ऐसे टेंजेंट बना दिया या ए पॉइंट पे, नहीं, ठीक है ना। सो वो चीज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ओनली। तो यहाँ पे देखो वही चीज बता रखी है कि नॉन वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि अगर मैं ए और बी पॉइंट पे बनाती हूँ तो वो तो वर्टिकल टेंजेंट बन जाएंगी, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो ये नॉन वर्टिकल वर्ड यूज किया गया है, जो कि क्लैरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉन वर्टिकल टेंजेंट होनी चाहिए, और वो जो नॉन वर्टिकल टेंजेंट है वो ए और बी के बीच में मिल सकती है, क्योंकि देखो ए पे मैंने बनाया ये वर्टिकल टेंजेंट, बी पे बनाया वर्टिकल टेंजेंट। तो नॉन वर्टिकल टेंजेंट एट एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी, ये आपका पॉइंट है ए और ये है बी। तो इस सेकंड कंडीशन आपको यही बताती है, डेरिवेबल का मतलब कि हर एक पॉइंट पे ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी। और यहाँ पे वही दे रखा है कि टेंजेंट वर्टिकल भी हो सकती है एट वन और बोथ एंड ऑफ द पॉइंट्स ए बी, पॉइंट ए बी के एक या फिर दोनों ही एंड पे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दोनों कंडीशन, जो फर्स्ट दोनों कंडीशन होती है उनका मतलब आपको आगे समझ में कि इनका मतलब ये होता है कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा, डेरिवेबल का मतलब कि हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। तो अब ज्योमेट्रिकली हम क्या कह सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम को, कि जब ये दोनों कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई होती है तो कम से कम एक पॉइंट ए से बी के बीच में एक पॉइंट आपके पास ऐसा होगा कि उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करो उस कर्व पे वो पॉइंट होगा। जैसे मान लो वो पॉइंट है पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो वो टेंजेंट आपकी पैरेलल होनी चाहिए किसके, ए बी जो कॉर्ड है उसके। ये ए बी आपका कर्व है, ए और बी पॉइंट को जैसे मैं मिला दूंगी तो ये कॉर्ड ए बी बन जाएगा। और इस कॉर्ड ए बी के पैरेलल अगर कोई भी टेंजेंट आपकी होती है किसी भी पॉइंट पे, तो मीन वैल्यू थ्योरम यही कहता है कि आपका जो वो पॉइंट है वो जरूर एग्जिस्ट करेगा अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। मुझे यहाँ पे एक पॉइंट भी ऐसा मिला कि जिसपे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और वो टेंजेंट बिल्कुल पैरेलल है कॉर्ड ए बी के, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। कि अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तीसरा पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो पैरेलल होगी कॉर्ड ए बी के। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्लोप भी बता दिया कि कॉर्ड ए बी का जो स्लोप है वो क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो एट लास्ट अगर हमें इसकी स्टेटमेंट आ जाती है ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस में, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अगर आप देखो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ आपने कर लिया, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो ना तो उससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे प्रूफ से कि एक्चुअल में ये हमने करी चीज तो क्यों करी, है ना। अगर कोई भी चीज आप करे उसका आपको एक रीजन मिल जाता है तो वो चीज इंटरेस्टिंग भी बन जाती है और समझने में भी आपको आसानी होगी। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हम ज्योमेट्रिकली कैसे लिख सकते हैं कि इफ देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व बिटवीन ए बी के बीच में अगर आपके पास ये कॉन्टिन्यूअस कर्व है और उसके पास एक यूनिक टेंजेंट है हर एक पॉइंट पे, ए और बी के बीच में हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट बनती है, तो उस कर्व पे एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा ए और बी को छोड़ के, ए और बी हमें नहीं लेना है, जहां पे आपकी जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड ए बी के क्या होगी, पैरेलल होगी। आप देख सकते हो कॉर्ड ए बी और ये टेंजेंट पॉइंट पी पे दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की दूसरी फॉर्म कैसे आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे चेंज क्या है कि आपको जैसे जो मेन डेफिनेशन है उसमें क्लोज इंटरवल ए बी दिया गया है, यहाँ पे है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच, और जो सी पॉइंट है उसे भी आपको डिफरेंट यहाँ पे लिया गया है। तो देखो फंक्शन आपका डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच में, तो यहाँ पे दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए से ए प्लस एच और डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल ए से ए प्लस एच। तो यहाँ पे जैसे मेन थ्योरम में क्या था आपका सी पॉइंट एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 0 to 1 सच दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब यहाँ पे सी के प्लेस पे क्या है, ए प्लस थीटा एच। मेन वाली डेफिनेशन में क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो बी के प्लेस पे ए प्लस एच है तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एच माइनस ए। और इसी स्टेटमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ से देखो ए से ए तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका डिनोमिनेटर में एच बचेगा, तो यहाँ से ये एफ ऑफ ए प्लस एच, ये एफ ऑफ ए जो नेगेटिव में ये इसके साथ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये स्टेटमेंट आपके पास आ जाएगी। वैसे तो यही आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को मेन आप याद रखोगे। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 3 कॉर्लरीज आपको गिवन है और ये कॉर्लरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इनमें
तो देखो सबसे पहले कॉर्लरी है कि आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल ए बी में, और उसका अब डिफरेंशिएबल है और उसका जो डेरिवेटिव है वो हर एक पॉइंट पे 0 है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। इसे प्रूव करने से पहले आप ऐसे समझ सकते हो, देखो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्लोज इंटरवल ए बी में, और जब आप उसका डेरिवेटिव करते हो तो वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो भाई वो फंक्शन कांस्टेंट होगा तभी तो उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ रहा है पूरे के पूरे इंटरवल में। जैसे मान लो आपने ये कोई भी फंक्शन लिया है, यहाँ से मैं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव कर रही हूँ तब भी 0 आ रहा है, इस पॉइंट पे करती हूँ तब भी 0 आ रहा है, और बीच में कहीं भी डेरिवेटिव में करती हूँ तो तब भी 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस कह रही है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसके लिए हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ती है दो। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट्स ले लेंगे जो कि इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। मान लो ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आपने यहाँ पे अल्फा बीटा दो पॉइंट्स ले लिए जो कि ए बी के बीच में बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो एज एफ इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी, आप यहाँ पे लिख दोगे रीजन गिवन, कि ये गिवन है हमें। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल पर, तो इसके बीच के जो पॉइंट्स हैं उनमें भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा। अब आपको पता था फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था एडवांस कैलकुलस का, जब ये चैप्टर 2 स्टार्ट किया उसके फर्स्ट लेक्चर में, कि डेरिवेबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अगर कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है तो दिस इंप्लाइज वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई मीन वैल्यू थ्योरम की। अब हम यहाँ पे जस्ट मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा आपका सी, और उसकी जो कंडीशन थी मीन वैल्यू थ्योरम की कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, वो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम यूज करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट लिए हैं वो है अल्फा बीटा। तो जो सी पॉइंट है वो आपको ओपन इंटरवल अल्फा बीटा से एग्जिस्ट करेगा, और जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के आपके एट लास्ट में जो ये फॉर्मूला या फिर कंडीशन आप बोल सकते हो ये थी, तो आप वही लिखोगे कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बट यहाँ पे ए बी के प्लेस पे आपका अल्फा बीटा है, तो एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा। अब एफ डैश सी जो पॉइंट है वो आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल अल्फा, सॉरी ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा के बीच में। अल्फा से बीटा क्लोज इंटरवल में आपका डेरिवेटिव आ रहा है 0, तो ये सी पॉइंट भी अल्फा बीटा के बीच का है, तो इस पे भी डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, रीजन दे देंगे बिकॉज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड आपके एज इट इज रहेगी। बीटा माइनस अल्फा है, डिवाइड में जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो 0 के साथ मर्ज होके 0 ही बन जाएगा। फिर बचेगा आपका एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा। अब एफ ऑफ अल्फा को ले जाओ आप लेफ्ट हैंड साइड में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों ही किसके पॉइंट है, क्लोज इंटरवल ए बी के। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि जो आपका फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आ गए। अल्फा बीटा तो हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए थे ना, बट जब हमने उन्हें फंक्शन में पुट किया तो वो सेम पॉइंट आ गए। दैट मीन्स फंक्शन आपका चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी वैल्यू पे आपका फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है, चाहे आप अल्फा बीटा ले लो, गामा पॉइंट ले लो, उसमें भी क्या आएगा, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ गामा, क्योंकि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मान लो ये फंक्शन है, अगर आपका यहाँ पे 6 है, ये अल्फा पॉइंट था और ये बीटा पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 6 है, तभी तो एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये आपके होते हैं कॉर्लरी 1 प्रूफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, कॉर्लरी 2। अब आपने यहाँ पे दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस गिवन है, एफ एंड जी क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, और उनके पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल में इक्वल डेरिवेटिव्स हैं। अगर आप इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालोगे और इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालोगे तो वो इक्वल आएंगे, ये है इसका मतलब। तो आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे कि एफ और जी डिफर बाय अ कांस्टेंट, सिर्फ वो एक कांस्टेंट से उनका डिफरेंस आ रहा है उन दोनों फंक्शंस का, क्योंकि दोनों फंक्शन सेपरेट है तो कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, तो वो कांस्टेंट का डिफरेंस है। क्योंकि क्यों ऐसा कांस्टेंट का डिफरेंस क्यों बता रखा है, क्योंकि कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस यहाँ पे डेरिवेटिव में तो मैटर नहीं करेगा, इसलिए। तो प्रूफ बहुत ही इजी सा है। ये कंडीशन हमें गिवन है कि एफ डैश एक्स, मतलब अगर हम फंक्शन एफ का डेरिवेटिव करते हैं और जी का डेरिवेटिव करते हैं तो वो दोनों इक्वल आएंगे फॉर ओपन इंटरवल ए बी। तो अब यहाँ पे ना आपको एक फंक्शन ले लेना है, जस्ट प्रूव करने के लिए आपने एक दूसरा फंक्शन लिया, और ये फंक्शन आपने कैसे बनाया, इन दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो इनका जो डिफरेंस है वो आएगा। मान लो फंक्शन एफ है वो नॉर्मल फंक्शन है और फंक्शन जी में बस एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा इनके सब्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव जब आपने किया दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव होगा
और ये आएगा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ये हमें गिवन है यहाँ पे कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। अगर मैं जी डैश एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज फाई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आया 0 के इक्वल। दैट मीन्स फाई आपका एक कांस्टेंट फंक्शन है और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, आपका क्लोज इंटरवल ए बी से। और ये फंक्शन था क्या, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट। मतलब इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कोई ऐसी वैल्यू आई जिस वैल्यू का जब हमने डेरिवेटिव किया तो वो 0 के इक्वल आई। और आपको पता है कि किस चीज का डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है, कांस्टेंट का। तो जब हमने एफ एक्स जी एक्स को सब्ट्रैक्ट किया होगा तो तब एक कांस्टेंट आया होगा जिसका डेरिवेटिव आया 0 के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस जी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट। और यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव करो एफ एक्स और जी एक्स एक कॉन्स्टेंट से डिफर करते हैं। ठीक है, तो वो हमने बता दिया कि जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो एक कांस्टेंट आया। दैट मीन्स ये दोनों वैसे सेम है बट यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये होती है आपकी कॉर्लरी 2 प्रूफ। अब है कॉर्लरी 3, उसे हम कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है कॉर्लरी 3, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ अ फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन आपको गिवन है स्मॉल f, ये क्लोज इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी पर डेरिवेबल है, और इसका जब आप डेरिवेटिव करते हो x पॉइंट पर, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब a और b पॉइंट को छोड़ के इस इंटरवल का कभी भी आप डेरिवेटिव करते हो, मतलब a और b को छोड़ के a और b के बीच के पॉइंट्स का जब भी आप डेरिवेटिव करते हो तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। बहुत ईजी है प्रूव करना, लैग्रेंज थ्योरम से ही प्रूव करेंगे। तो देखो आपको दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उसे दिखाने के लिए हमें पॉइंट्स भी चाहिए होंगे। तो हमने क्या किया कि ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसके बीच में हमने 2 पॉइंट्स लिए अल्फा बीटा। अगर हम ये दिखा देते हैं कि एफ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से आपका फंक्शन चला तो वैसे इंक्रीज 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 ही होता जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम ये दिखा देते हैं कि एफ ऑफ बीटा की वैल्यू ज्यादा है एफ ऑफ अल्फा से तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अल्फा अगर ये पॉइंट है, अल्फा पहले वाला पॉइंट है तो बीटा बाद वाला है, बीटा की वैल्यू ज्यादा है अल्फा से तो दैट मीन्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए अब हमें लगाना पड़ेगा मीन वैल्यू थ्योरम। वो थ्योरम लगाने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। अब अल्फा और बीटा ए और बी के बीच का पॉइंट है तो ए और बी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है, ओपन पे डेरिवेबल है, तो अल्फा बीटा भी क्लोज पे कॉन्टिन्यूस होगा, ओपन पे डेरिवेबल होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। अब आपको लगाना है यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो जैसे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी आपके पास एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता था ओपन इंटरवल ए बी से। अब यहाँ पे अल्फा बीटा है तो ओपन इंटरवल अल्फा बीटा से एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ डैश सी। ठीक है, तो इतना तो हम नॉर्मल अभी करते आ रहे हैं। अब इसमें अलग क्या है, आपको ये कंडीशन गिवन है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा। ठीक है, अब सी भी तो ओपन इंटरवल अल्फा बीटा से बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो सी का भी डेरिवेटिव क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि सेम कंडीशंस हैं दोनों के लिए, एक्स के लिए भी और सी के लिए भी। तो एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश सी 0 से बड़ा है तो इसके इक्वल में है ये 0 से बड़ा कब हुआ, जब इसका न्यूमरेटर 0 से बड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 से बड़ा होता तो ये फंक्शन आपका मतलब एफ डैश सी की वैल्यू डिक्रीजिंग हो जाती। ठीक है, अब एफ डैश सी 0 से बड़ा है सो दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो 0 से बड़ा है। ऐसे कहते हैं ना कि न्यूमरेटर इंक्रीज हो तो साथ वाली वैल्यू भी इंक्रीज होती है, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो तो साथ वाली वैल्यू डिक्रीज होती है। सो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0, अब आप क्या कर दो, बोथ साइड्स क्या कर दो प्लस एफ ऑफ अल्फा, यहाँ पे करोगे प्लस एफ ऑफ अल्फा और यहाँ पे भी करोगे प्लस एफ ऑफ अल्फा, तो इससे ये कैंसिल माइनस और प्लस का। अब आपके पास बचता है यहाँ पे 0 प्लस एफ ऑफ अल्फा जो कि एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा। अब हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि एफ ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फा, कि बीटा पे जब हम इस पॉइंट पे जब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली तो वो ज्यादा है इस वाले फंक्शन से, अल्फा वाले से। तो यही तो हमें एक्चुअल में प्रूव करना था। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो ये होती है आपकी कॉर्लरी 3 प्रूव। तो ये 3 कॉर्लरी थी, इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सभी एग्जांपल्स जो कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड है।
तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली कमेंट कर सकते हो। कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लेक्चर को लाइक करना और जिन्हें भी ज़रूरत है आपके फ्रेंड्स को उनके साथ शेयर करना, क्योंकि अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो किसी की हेल्प करने में भी आपका कुछ नहीं होता, तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के एग्जाम्पल्स, 9 एग्जाम्पल्स हैं आई थिंक, और उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज 2.3। तो जो ये आज मैंने लेक्चर कराया है ये बेसिक है, तो इसको तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून।